देखिए, हमने आपको बताया था कि मलेरिया जो कॉज करता है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया डिजीज कॉज करता है, लेकिन इसके लिए वेक्टर का काम करता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब सवाल ये उठता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ही इसके लिए वेक्टर का काम क्यों करता है, मेल क्यों नहीं करता? एक्चुअली फीमेल के अंदर एग डेवलप होते हैं, उसे एग के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए, वो उसे मैमल्स के ब्लड से ही मिलती है। ठीक है, फीमेल के अंदर एग डेवलप होंगे और एग के डेवलपमेंट के लिए उसे कुछ प्रोटीन चाहिए, वो उसे किससे मिलती है? मैमल्स के ब्लड से। इसीलिए फीमेल ही मैमल्स का ब्लड सक करती है, मेल नहीं। मेल फ्रूट का जूस लेता है। अब जब फीमेल जो मैमल्स का ब्लड सक करेगी, तो आपको मालूम है मैमल्स का ब्लड जब बाहर आएगा तो वो उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी, जम जाता है ना। ब्लड जब बाहर आता है तो उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। अगर क्लॉटिंग हो गई तो फीमेल एनाफ्लीज उसे सक नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले वो हमारे काटते समय हमारे अंदर अपना सलाइवा छोड़ती है, ये है सेलेवरी ग्लैंड। वो सबसे पहले काटेगी जब, तो अपना सलाइवा छोड़ेगी और उसके सलाइवा से ही प्लाज्मोडियम के ये लार्वा हैं, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट्स, ये लार्वा सिलिवरी ग्लैंड में होते हैं। तो जब फीमेल एनाफ्लीज हमें काटेगी तो काटते समय अपना सलाइवा छोड़ेगी, और जब सलाइवा छोड़ेगी तो सलाइवा से हमारे अंदर ये स्पोरोजॉइट्स आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम के लार्वा, ये हमारे अंदर आ जाएंगे। अब ये हमारे अंदर ब्लड के द्वारा, एक्चुअली सलाइवा में होता क्या है, सलाइवा में एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने से रोक देगा। तो इसीलिए काटते समय जब वो सलाइवा छोड़ेगी तो ब्लड में एंटीकोगुलेंट पहुंचेगा जो ब्लड को जमने नहीं देगा, जिससे वो इजीली ब्लड सक कर लेगी। और उसी समय सलाइवा के थ्रू स्पोरोजॉइट हमारे अंदर आ जाते हैं। अब ये स्पोरोजॉइट ब्लड के द्वारा लिवर में आएंगे। लिवर में इनकी साइजोगोनी होगी। साइजोगोनी का मतलब मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन से इनकी नंबर बढ़ेंगे, फिर ये ब्लड में आके आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि जो मेन होस्ट सेल है इन प्लाज्मोडियम की वो है आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर भी ये मल्टीपल फिजन करेंगे। अब आरबीसी के अंदर आपको मालूम है हीमोग्लोबिन होता है। तो जब स्पोरोजॉइट का मल्टीपल फिजन होगा, साथ में ये काम और होता है, ये स्पोरोजॉइट जितना भी हीमोग्लोबिन है ना, उससे हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देंगे, हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आरबीसी का हीमोग्लोबिन किस में बदल जाएगा? हीमोजॉइन में, और इनकी संख्या बढ़ती रहेगी स्पोरोजॉइट्स की। अब आरबीसी रैप्चर हो जाएगी। जब आरबीसी के अंदर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आरबीसी रैप्चर हो जाएगी, तो ये स्पोरोजॉइट बाहर आ जाएंगे, दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, और अंदर जो हीमोग्लोबिन के टूटने से हीमोजॉइन बना है वो भी आपके ब्लड में आ जाएगा। जैसे ही हीमोजॉइन ब्लड में आता है, वैसे ही ठंड के बुखार आता है। जो चिलिंग होती है ना मलेरिया के समय, मलेरिया का पहला सिम्टम ठंड के बुखार आना, चिलिंग होना, वो किसके कारण होती है? जब हीमोग्लोबिन जो हीमोजॉइन में कन्वर्ट हो गया है, जैसे ही हीमोजॉइन ब्लड में आएगा वैसे ही ठंड के बुखार आता है। तो 24 से 48 घंटे में इनकी साइजोगोनी होगी, मल्टीपल फिजन, और हीमोजॉइन बाहर आएगा तो ठंडे के बुखार रिकर होता है। तो अब देखिए, ये जो स्पोरोजॉइट ब्लड में आ गए, दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, दूसरी आरबीसी के अंदर भी यही होगा, और इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी।
आरबीसी हमारी बॉडी की कम होती जाएंगी। तो मलेरिया का पहला सिम्टम, फीवर तो आएगा ठंडे के, लेकिन एनीमिया होने लगता है। एनीमिया का मतलब आरबीसी की कमी, और आरबीसी की कमी होती जाएगी, खून की कमी, तो एनीमिया होने लगता है। कुछ आरबीसी के अंदर ये प्लाज्मोडियम गैमीट बनाते हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। तो यहाँ तक की लाइफ साइकिल चलती है ह्यूमन के ब्लड में। अब फिर से मच्छर काटेगा तो ये गैमीट आ जाएंगे मच्छर के अंदर, और मच्छर के अंदर ये गैमीट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, स्टमक में जाके चिपक जाएगा सिस्ट के फॉर्म में। सिस्ट मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर से ये डिवाइड होगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, स्पोरोजॉइड बनाएगा, और ये स्पोरोजॉइड कहाँ जाएंगे? सेलेवरी ग्लैंड में। तो सेलेवरी ग्लैंड से फिर से जब काटेगी ह्यूमन को, फिर से ह्यूमन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों होस्ट को मिला के ही प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिजन, साइजोगोनी, एसेक्सुअल है और गैमीट बनेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है? मॉस्किटो के अंदर। गैमीट का फ्यूजन, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन, तो आपके स्पोरोजॉइड बन जाएंगे जो सेलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगे और फिर से ह्यूमन में जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो दोनों होस्ट को मिलाकर ही प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये थे लाइफ साइकिल ऑफ। अब बताइए हम जो है मलेरिया से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? मलेरिया से बचने का मेन प्रिकॉशन आपको मैंने वैसे तो बताया था, क्लोरोक्विनिन एक एंटीबायोटिक दवाई है जो मलेरिया में देते हैं, बहुत गर्म है, और इसका यूज अभी पिछले साल कोरोना के केस में भी किया गया था। अमेरिका ने यहाँ से क्लोरोक्विनिन खूब मंगाई थी, ठीक है। लेकिन मेन प्रिकॉशन तो इसका यही है कि हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, मॉस्किटो को हटाएं, उनसे बचें, क्योंकि वही वेक्टर का काम करते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए जो मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें, नेट आप इसका यूज करें, उनसे बच सकें। तो यही इसका मेन प्रिकॉशन है मलेरिया से बचने का। बाकी तो फिर आपके मेडिसिन हैं और इसका कोई और कोई प्रिकॉशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आप चलते हैं दूसरी, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबाइसिस सुना है आपने? अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है? अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री, अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन होना, और ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। अमीबा की ही एक वैरायटी है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबा की एक वैरायटी है, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा हमारे अंदर जाती है। कंटामिनेटेड मतलब गंदा पानी। तो आजकल ज्यादा गंदा पानी जब आता है तो लोगों में ये डिसेंट्री जनरली हो ही जाती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा हमारे अंदर आते हैं, और ये पैथोजन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्चुअली हमारे इंटेस्टाइन जो है ना, इंटेस्टाइन की वॉल को ये पेनिट्रेट कर देते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारी इंटेस्टाइन की वॉल पे म्यूकस की लेयर होती है, तो ये म्यूकस की लेयर को इरोड करेंगे, तो जो मोशन हो रहा है उसके संग म्यूकस आने लगेगा।
कभी कभी क्या होता है कि अपन को लग रहा है कि पॉटी आ रही है पर हो नहीं रही है, उस कंडीशन में क्या होता है, म्यूकस यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब म्यूकस डिपॉजिट हो गया और मोशन क्लियर नहीं हो पा रहा, कि लग रही है पर हो नहीं रही है, अब प्रेशर लगाते तो म्यूकस निकलता है। फिर ज्यादा सीवियर कंडीशन में ये हमारे अंदर और ज्यादा वॉल को इरोड कर देगा, भेद देगा, पेनिट्रेट कर देगा और ब्लड निकलने लगेगा, तो ब्लड भी आने लगता है। फिर ये और ज्यादा सीवियर कंडीशन में आरबीसी को भी खाता जाता है, तो ब्लड की कमी हो जाती है, तो एनीमिया भी हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रिक्वेंटली पैसेज भी बनता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मोशन लग रहा है पर हो नहीं रहा है, म्यूकस निकलने लगेगा, ब्लड निकलने लगेगा। इसे कहते हैं अमीबाइसिस, हिंदी में कहते हैं आव। कहते ना आव हो गई है, मतलब म्यूकस आ रहा है, ब्लड आ रहा है पर मोशन क्लियर नहीं हो रहा, ये होती है अमीबिक डिसेंट्री। तो उसके लिए आपके जो है ये आपका जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, यहाँ पे एक केमिकल का सिक्रेशन करता है, हिस्टोलाइसिन। वो केमिकल क्या है, हिस्टोलाइसिन। और ये हिस्टोलाइसिन यहाँ की इंटेस्टाइन की वॉल को इरोड करेगा, म्यूकस निकलने लगेगा, और इरोड करेगा, ब्लड निकलने लगेगा। फिर ये अमीबा आरबीसी खाता जाता है, तो बॉडी में ब्लड की कमी भी हो जाती है, एनीमिया भी हो जाता है। तो ये कहलाती है अमीबिक डिसेंट्री। एब्डोमिनल क्रैम्प उठेंगे, पेन उठेगा, तो कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी फ्रिक्वेंटली पैसेज, इस तरीके से बन जाता है। तो ये थी अमीबिक डिसेंट्री। इससे प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? इसका प्रिकॉशन, सबसे पहली चीज, आपके ह्यूमन के एक्सक्रीटा का प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल होना चाहिए। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्यूरिफाई करके पीना चाहिए। हाइजीनिक किचन पार्टिकल्स होने चाहिए, मतलब कंटामिनेटेड ना हो। प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, वेजिटेबल सैलेड जो भी हम खाएं प्रॉपर वॉश करके खाएं। और प्रॉपर टॉयलेट हैबिटेट के लिए हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कि उनको प्रॉपर क्लीन रखा जाए। तो यही इन सब का प्रिकॉशन है, और इसमें जो है यही अपन ले सकते हैं। बाकी तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये आपके कुछ आपके जो है फ्लैजिल है, मेट्राजोल है, ये सारी मेडिसिन इसमें दी जाती है। मेट्रोनिडाइजोल है, तो ये सारी मेडिसिन इसमें दी जाती है। तो ये हो गई अमीबिक डिसेंट्री। अब आ जाइए आपके डिजीज कॉज्ड बाय वर्म। आपने सुना होगा एस्के हेलमिंथेस और प्लेटी हेलमिंथेस जो फाइलम है, एस्के हेलमिंथे फाइलम जिसमें एस्केरिस आता है, प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम जिसमें फ्लैटवर्म आता है, इनके एनिमल को हम वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म। तो ये वर्म के द्वारा भी आपके काफी सारी डिजीज होती है। जैसे आ जाइए एस्केरिसिस। सबसे पहले एस्केरिस होता है ना, एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा होता है, जो एस्के हेलमिंथिस फाइलम का एनिमल है। किसके द्वारा हो रहा है ये? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, इसे हम राउंड वर्म भी कहते हैं, राउंड वर्म। तो ये भी आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हमारे अंदर आता है। सुना होगा आपने बच्चों के पेट पे कीड़े पड़ जाते, तो कीड़े पड़ते हैं लंबे लंबे, वो यही होते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। आपके मोशन से निकलते भी हैं, कभी कभी तो वॉमिटिंग से बाहर आ जाते हैं बहुत सीवियर कंडीशन में। तो ये आपके एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होते हैं। इस तरीके से ये कीड़े होते हैं। ये आपके, इसका मेल थोड़ा ब्लंट होता है, फीमेल इसकी ये दोनों सरफेस से पॉइंटेड होती है। तो इस तरीके से ये होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। इनके जाने से स्टमक पेन होता है। ये आपके इसके इन्फेक्शन से आपके एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन होगा, फिर आपके टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने आपको बताया कोई भी पैथोजन अंदर आए तो सबसे पहले टेम्परेचर तो बढ़ता ही है।
टेम्परेचर बढ़ेगा, हेडेक भी होगा, सर दर्द भी होगा, इरिटेबिलिटी होगी, थोड़ी सी अनकंफर्टनेस महसूस होगी। तो जब भी पेट वगैरह खराब होता है तो अनकंफर्टनेस तो होती है। ये सारे, और ये आपके जो है बच्चों के पेट में पड़ जाते हैं ये कीड़े, तो जिससे उनके अंदर एनीमिया होने लगता है। और दूसरी चीज, एनीमिया के संग संग वीकनेस आने लगेगी, और इंटेस्टाइन में वॉर्म बढ़ते चले जाएंगे, तो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देंगे। ये हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ये वॉर्म बढ़ते चले जाएंगे तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी। फिर आपके धीमे धीमे ब्रेन और लिवर तक भी फैलते चले जाते हैं जुवेनिल वॉर्म्स। जो छोटे छोटे होंगे जुवेनिल मतलब बच्चे, तो ब्रेन और लिवर तक भी चले जाते हैं। जिससे क्या फर्क पड़ेगा ब्रेन और लिवर तक जाने में, जिससे आपके इनमें भी ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी आपकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है इसमें। और ये अपेंडिसाइटिस भी कॉज करते हैं। अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स के अंदर चलेगा तो अपेंडिसाइटिस कॉज करेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें क्रिएट होते हैं। फिर आपके इनसे बचने के लिए फीकल मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, और आपके प्रॉपर फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रॉपर वॉश करके खाना चाहिए। तो यही इनका मेन इनसे बचाव। मिट्टी नहीं खानी चाहिए, जनरली बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनसे कीड़े चले जाते हैं, तो इन सब से ये बचना चाहिए। बाकी आपके सिट्रेट सिरप ये सब आपकी मेडिसिन होती हैं, वो इनके क्योर के लिए दी जाती है। तो ये हो जाता है एस्कैरियासिस, मतलब पेट में जो कीड़े पड़ते हैं वो आपके यही होते हैं, एस्कैरियासिस। नेक्स्ट आ जाइए आपके फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। आपने सुना होगा बेटा, हाथी पांव हो जाता है लोगों के, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, तो ये हाथी पांव है कि पैर बहुत ज्यादा फूल जाता है, तो ये आपके हाथी पांव आपके डिजीज है जिसमें पैर बहुत ज्यादा फूल जाता है। ये होता है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, जिसमें क्या होता है आपके पाँव जो बहुत फूल जाता है, हाथी पाँव रहता है पाँव में, आपके हाथ में, कई जगह हो जाता है ये फाइलेरियासिस डिजीज। ये होता है आपके वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के द्वारा। किसके द्वारा कॉज होता है ये है आपके वाउचेरिया वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के द्वारा होता है। ये आपके एक वर्म है वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, जो एस्केहेलमिंथस फाइलम का ही एक एनिमल है, वर्म है। और ये जो है वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई एक मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। मतलब मॉस्किटो जो है इसके लिए वेक्टर का काम करता है, और उस मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो इसके लिए वेक्टर का काम करता है। 1 मिनट में बेटा मीटिंग हो रही है, आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा जो है फैलता है, और डिजीज जो कॉज होती है वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के द्वारा होती है, और वेक्टर का काम कौन कर रहा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जो वेक्टर का काम करता है। अब ये वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई है, ये आपके हमारी लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। इसमें लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है तो लिम्फ वेसल्स में ये मल्टीप्लाई करेगा और लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे ये लिम्फ वेसल्स में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ब्लॉक हो जाएंगी,